अब तक का सबसे बड़ा जो सिक्योरिटी चूक हुआ है वहां पर, तो उसको लेकर कुछ हलकों में बेंजामिन नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग उठना शुरू हो गई है। क्या ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में उस बेंजामिन नेतन्याहू पर इस चीज का राजनीतिक दबाव बन जाए? देखिए, मैं पिछले साल इजराइल में था 10 दिनों के लिए। वहां के लोग बिन्यामिन नेतन्याहू के डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स को क्वेश्चन करते हैं। एक तो ये रही उनकी भीतरी बात जी। अगर इस समय बिन्यामिन नेतन्याहू को वो हटा देते हैं या हट जाते हैं या उन पर विरोध होके एक कॉमन जो कोalition गवर्नमेंट बनता है जिसकी मांग की जा रही है, जो पुराने प्राइम मिनिस्टर हैं यार लपीड या बेनी गांट्ज, वो चाहते हैं कि एक वॉर टाइम गवर्नमेंट बने। हालांकि जो दक्षिणपंथी हैं, धुर दक्षिणपंथी पार्टियां जो सपोर्ट करें बिन्यामिन नेतन्याहू को, वो एक वॉर टाइम गवर्नमेंट नहीं बनाना चाहती। लेकिन बिन्यामिन नेतन्याहू के इस समय रिजाइन करने से कोई सोल्यूशन नहीं आया, क्योंकि हम सब जानते हैं वो एक परिपक्व नेता हैं, भले ही राजनेता ना हो। उनको चीजों की पकड़ है, समझ है। उन्होंने खुद काफी लॉसेस पर्सनली, उनके भाई की हत्या हुई थी टेररिस्ट, तो वो समझते हैं कि यहाँ क्या किया जा सकता है। इस समय बिन्यामिन नेतन्याहू को हटना सही नहीं होगा। लेकिन आने वाले दिनों में हम अगर इतिहास को भी देखें तो जो 1973 का यूम किपोर वॉर का हमें हमेशा जिक्र कर रहे हैं आजकल, उसमें जो लेबर सरकार थी, जो सेक्युलर थी, सेक्युलर मतलब ज्यूइश स्टेट चाहती थी, लेकिन चाहती थी कि और राज्य और भी नेशनैलिटी के और धर्म के लोग रहें, उसको हटा दिया है और लेबर का आज अस्तित्व भी खत्म हो गया है। तो उसी तरह बिन्यामिन नेतन्याहू का हश्र होगा। लेकिन बिन्यामिन नेतन्याहू के हट जाने से हमास का समस्या सुलझेगा नहीं। हमास का समस्या या जो टेररिज्म का समस्या है या उग्रवाद या जो लड़ाके हैं, उनकी समस्या का सुलझान तभी होगा जब इन राज्यों या इन राजनेताओं का जो इजराइल में है उनका एक मत ऐक्य होगा, और वो होने नहीं जाएगा जी। इसके बाद ये पूरी पॉलिटिक्स जो इजराइल की है वो धुर दक्षिणपंथी लोगों के हाथ में चली जाएगी। अब तक जो सेकुलर थे या पेट्रियट थे या नेशनलिस्ट थे, वो भी इनका समर्थन करने लगे हैं कि जिस तरह से हमास ने हमला किया है। आने वाले दिनों में हम ये देखेंगे कि बिन्यामिन नेतन्याहू हटेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि एक तो डेमोक्रेटिक ऑपोजिशन उनका है। अमेरिका ने कई बार उनको कहा है कि आप डेमोक्रेसी वहां कम करते जा रहे हैं, और इजराइल की जो जनता है वो भी बिन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ हो जाएगी। पहले से ही काफी लोग खिलाफ थे, अब और जैसे कि हाल ही में जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए हैं और उसको लेकर खासी नाराजगी रही, लोग भी सड़कों पर उतरे। जी हाँ, नहीं देखिए, बिन्यामिन नेतन्याहू एक बहुत ये कहें श्रूड पॉलिटिशियन है, और पिछले जो 6 महीने और 9 महीने के बीच हमने जो प्रदर्शन देखे, वहां जो विरोध प्रदर्शन हो रहे थे उनके व्यक्तिगत फैसलों की वजह से, जी, व्यक्तिगत कानून, खासकर वो करप्शन में लिप्त पाए गए थे, और संविधान का वो संशोधन करना चाहते थे। हालांकि संविधान तो वहां नहीं है, बेसिक लॉ कहते हैं उसको, उसमें परिवर्तन करके जुडिशियरी में अपने अपॉइंटीज लाना चाहते थे। उसका काफी विरोध हुआ है, लेकिन वो विरोध होने के बाद भी और खासकर विदेश में, खासकर अमेरिका में और यूरोप में उसका काफी विरोध हुआ। हालांकि उन्होंने एक अपना अमेंडमेंट तो पास करा लिया, लेकिन बाकी वो नहीं करा पाए। तो उनका विरोध तो है, लेकिन इस समय वो कोई प्रश्न उनसे नहीं पूछेगा कि आपने उस समय क्या किया था। इस समय लोग यही चाहते हैं कि ये जो इमीडिएट और प्रेजेंट डेंजर है उनके सामने, उसको एड्रेस किया जाए। और बिन्यामिन नेतन्याहू का पॉलिटिकल कैरियर यहाँ या उनका पॉलिटिकल ग्राफ यहाँ से नीचे जाएगा, और बहुत संभव है कि अगर ये समस्या सुलझ जाती है, जिस भी तरह से सुलझे, बिन्यामिन नेतन्याहू उसके बाद वहां प्रधानमंत्री के रूप में काबिज नहीं रहेंगे।